आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से पलायन वेग के 3/4 के बराबर यानी कि पलायन वेग का 3/4 भाग के वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। यह पृथ्वी के केंद्र से जिस ऊंचाई तक पहुंचती है उसको बताना है कितना होगा। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें पृथ्वी के त्रिज्या के पदों में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वेग v का मान दिया गया है। प्रश्न भी 3/4 भाग है पलायन वेग का। पलायन वेग को हम लोग वी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है गतिज ऊर्जा का मान पहले देख लेंगे। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि हम लोग इसको प्रक्षेपित कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 m v का वर्ग। अब यहाँ पे ये जो वेग है उस वाले मान को हम लोग ये वाला जो मान है उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा 1/2 m और वेग का मान कितना है 3/4 v e का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। गतिज ऊर्जा k e बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित द्रव्यमान हो जाएगा उस पिंड का जिसको हमने फेंका है। और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा वी का वर्ग। यानी कि हमारे पास यहाँ पे मान जो है वह किस रूप में हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा तो 9/32 गुणित m वी का वर्ग, जहाँ पे वी जो है पलायन वेग को दर्शाता है। और पलायन वेग का हमें यहाँ पे समीकरण मालूम है तो उस मान को भी हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले पलायन वेग वी का मान होता है वर्गमूल 2 गुणित गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G गुणित कैपिटल M बटे पृथ्वी की त्रिज्या r। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होगी के ई उसका मान कितना हो जाएगा 9/32 गुणित यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान m गुणित यहाँ पे ये वर्ग के रूप में है अर्थात वर्गमूल हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणित g गुणित m बटे r हो जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा जमा करके लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास यह क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के ई बराबर हमारे पास यहाँ पे जो है मान हो जाएगा, देखो ये 2 से 1 बार में और ये हो जाएगा 2 से 16 बार में। तो 9/16 गुणित यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल G गुणित कैपिटल M स्मॉल m बटे r। और यहाँ पे अगर हम लोग इस मान को देखेंगे तो ये हमें जो है किस रूप में प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे यह पृथ्वी की गतिज ऊर्जा को दर्शा रहा है। अब देखिए अगर हम लोग यानी कि जो उस पिंड को हम लोग फेंके हैं पृथ्वी की सतह से उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अगर हम लोग देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, u बराबर हमारे पास इसका मान हो जाएगा ऋण कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे यहाँ पे हो जाएगा r। इस तरह से मान हो जाएगा। r जो है हमें उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या को दर्शाएगा जिसमें यह पिंड जो है बाहर जाकर के घूमेगा। तो या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यह जो r है वह दूरी को दर्शाएगा जहाँ पे यह पिंड जाएगा और उस दूरी का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग इस मान को किस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कुल ऊर्जा होगी यहाँ पे उस पिंड की, इसे हम लोग E से दर्शाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा K के रूप में, ठीक है। या फिर हमने इसे KE से दर्शाया KE के रूप में रख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुल ऊर्जा का जो मान है हम लोग निकाल सकते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मान के आधार पे, या फिर हम लोग यहाँ पे इस समीकरण में मान रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान जो है कुछ इस रूप में हमें प्राप्त होगा ऋण G M M बटे R हो जाएगा। फिर यह बराबर हो जाएगा हमारे पास जो मान आया है 9/16 गतिज ऊर्जा का मान है G M M बटे यहाँ पे हो जाएगा R के रूप में। और फिर हमारे पास यहाँ पे जो हमने स्थितिज ऊर्जा ली थी, ठीक है, तो उसके अनुसार देखें तो कुल ऊर्जा में हमारे पास स्मॉल r हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा के मान को हम लोग कैपिटल R के रूप में दर्शा देते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ऋण के रूप में, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्थितिज ऊर्जा है ऋणात्मक है। ये हो जाएगा G M M बटे कैपिटल R। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 16 गुणित r है इस मान को, या फिर हम लोग इसका एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो 16 जो है इधर गुणा होगा फिर इसके साथ में घटेगा। तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है किस रूप में हो जाएगा, यह होगा ऋण G M M बटे R बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे मान जो है हल करने पे देखो ये वाला पद इधर आएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 7/16 R के रूप में और यहाँ पे कैपिटल G M M जो है उभयनिष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला मान जो है इसके साथ में कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे R का मान चाहिए और यह मान ऋणात्मक में आएगा तो ऋण से ऋण भी कट जाएगा क्योंकि ये इधर गुणा होगा तो मान ऋण में होगा, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे तो हमें r का मान चाहिए, तो r को इधर और इस पद को इधर, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा 16r/7 हमें प्राप्त होगा। तो इतनी ऊंचाई वह प्राप्त करेगा पृथ्वी की त्रिज्या के गुणनफल के रूप में। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे, तो विकल्प ए दिया है 10r/9, तो ये गलत हो जाएगा। बी 16r/7 बिल्कुल सही है। सी 9r/8 गलत हो जाएगा। डी 10r/3 ये भी गलत है, अर्थात सही विकल्प जो होगा हमारा बी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।